हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आपको आज बताने वाले हैं दोस्तों यूज ऑफ कैन का प्रयोग कैसे करते हैं। आइए हम सीखते हैं एकदम बेसिक से यूज ऑफ कैन का प्रयोग कैसे करते हैं। आइए हम देखते हैं, वीडियो को देर न करते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते कैसे देते हैं। जैसे कि कैन का प्रयोग जो होता है मेरा एक कैन, जो मेरा कैन होता है, इसका प्रयोग कैसे करते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन, पहचान की पहचान कैसे लिखते हैं। इसके सबसे पहले इसकी पहचान कैसे लिखा जाता है, पहले इसको देखना पड़ता है। पहचान जो होता है मेरा, इंट्रोडक्शन उसको बोलते हैं। उसको पहचान में क्या लिखेंगे कि जिस हिंदी वाक्य की जिस हिंदी वाक्य की अंत में ही आएगा लोग सत्ता शक्ति सकते, तीन चीजें आती हैं। कौन कौन? पहला सत्ता, दूसरा शक्ति, तीसरा शक्ति आए तो वहां क्या होता है, वहां कैन का प्रयोग होता है। क्या होता है? कैन का प्रयोग होता है। दोस्तों ध्यान से समझिए, कैन का अर्थ जो होता है, कैन का जो अर्थ होता है, कैन का अर्थ क्या होता है? कैन का अर्थ सकना होता है। क्या होता है? सकना होता है, सकना। लेकिन आपका प्रयोग करते हैं सकता, शक्ति, सकते के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका सही अर्थ होता है सकना। अब इसका प्रयोग करते हैं एकदम सिंपल फंडक तरीके से। कैसे? जैसे हम कह दे सिंपल, पहला आपको बताएंगे सिंपल, पहला नंबर बताएंगे क्या? सिंपल। सिंपल मतलब होता है आपका साधारण। क्या तो दोस्तों? साधारण। एकदम बेसिक से ध्यान से समझिए दोस्तों। जैसे कि हम आपको बता दें कि हम लोग विद्यालय जा सकते हैं। हमने क्या किया कि हम लोग विद्यालय जा सकते हैं। ये मेरा सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है कि एकदम साधारण, किसमें न नहीं शब्द नहीं आया है और न प्रश्नवाचक शब्द आया है, लेकिन नेगेटिव आया है ना प्रश्नवाचक आया है, इंटरोगेटिव। चलिए हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए। हम लोग पहले, सबसे पहले हम लोग जो है एक में है। क्या है? एक में। उसके बाद सकते हैं, ये भी एक में है। ठीक है। जाना का अलग होता है, विद्यालय का अलग होता है। कैसे? हम लोग का स्पेलिंग बताया था आपको दोस्तों, वी, WE, वी मतलब क्या बताए थे? हम लोग सकते हैं। सकना के स्पेलिंग बताए थे दोस्तों, कैन। क्या बताए थे? कैन। यहाँ लिखिए कैन, वी कैन। हम लोग सकते हैं, क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं। इसको लिखवाया था आपको गो। क्या लिखवाया था? गो। उसके बाद कहाँ जा सकते हैं? विद्यालय। अब विद्यालय का क्या होगा? स्कूल। विद्यालय क्या होगा? स्कूल। यहाँ पूंजी लगाना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, एक चीज आपको बता देना चाहते हैं कि यदि आप कहीं जाते हैं तो इसका जो स्कूल लिखे, विद्यालय को जो स्पेलिंग स्कूल लिखे, इसके पहले टू लगाना जरूरी होता है। यदि आप कहीं जाते हैं तो, अगर कहीं से आते हैं तो फ्रॉम लगाना है। यहाँ लिख लीजिए दोस्तों, कहीं जाते हैं तो उसके लिए आपको टू लगाना होता है। और कहीं से आते हैं तो उसके लिए आपको फ्रॉम लगाना है। क्या लगाना है? फ्रॉम। कहीं से जाते हैं तो वहां पे टू लगाना है उसके पहले, और कहीं आते हैं तो उसके पहले फ्रॉम लगाना है। जैसे हमने कहा गया विद्यालय, तो विद्यालय के पहले मैंने टू लगा दिया। ठीक है, ये ध्यान में रखना चाहिए। अब चलते हैं, ये सिंपल हो गया।
अब इसी में चलते हैं, दूसरा आपको बताते हैं निगेटिव। क्या बताते हैं? निगेटिव। मतलब नकारात्मक। क्या होता है? नकारात्मक। अब इसको बताते हैं, देखिए कैसे। जैसे हमने कह दिया मोहन नदी में नहीं तो तैर सकता है। मोहन नदी में नहीं तैर सकता है। मोहन नदी में नहीं तैर सकता है। ध्यान से देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे निगेटिव कहाँ करेंगे? निगेटिव में क्या होता है कि यदि वाक्य के बीच में कोई नए शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वहां पे क्या होता है? नॉट का प्रयोग करते हैं। जो नई शब्द आया है उसके लिए हम नॉट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नॉट। नॉट किसके लिए आता है? नई शब्द के लिए। जहां नई शब्द आता है वहां क्या लगाते हैं? नॉट लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? ध्यान से देखिए। जैसे हमने कह दिया मोहन नदी में नहीं तैर सकता है, तो मोहन को लिखेंगे, पहला बड़ा अच्छा लिखें कैपिटल लेटर, फिर उसके बाद मोहन की स्पेलिंग लिख लेते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं? सकते, सकता है, सकता स्पेलिंग कैन। उसके बाद नहीं का स्पेलिंग लिखेंगे नॉट, कैन नॉट। क्या नहीं कर सकते हैं? तैर नहीं सकते हैं। प्रश्न पूछना है, उत्तर देना है। ध्यान समझिए, इसी से पूछना है। क्या नहीं कर सकते हैं? तैर नहीं सकते हैं। तैरने का स्पेलिंग क्या होता है? स्विम। स्विम। अब हो गया इतना। नहीं तैर नहीं सकते हैं। कहाँ नहीं तैर सकते हैं? नदी में, इन रिवर, इन रिवर। अब बिंदी लगाना ना बोलिएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार के जो ट्रांसलेट होते हैं, ठीक इस प्रकार स्टेप बाय होते हैं। अब इसको कैन नॉट लिखिए चाहे कैंट लिखिए, ऐसे करके इस प्रकार लिख सकते हैं। दो प्रकार से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब आगे चलिए, ये दूसरा आपका है निगेटिव। अब तीसरा थर्ड नंबर आता है इंट्रोगेटिव। क्या आता है? इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में दो रूप होता है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट, इंट्रोगेटिव फर्स्ट। क्या बताते हैं फर्स्ट में? जैसे हमने कह दिया क्या वे लोग आम खा खा सकते हैं? क्या वे लोग आम खा सकते हैं? तो इसका प्रयोग कैसे करेंगे? क्या, अब बता लिए। अब स्टार्टिंग में क्या आ गया? इसकी स्पेलिंग मैंने आपको लिखवाया था, व्हाट मतलब क्या, वाई मतलब क्यों, ये सब स्पेलिंग लिखवाया था। लेकिन बट यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में स्पेलिंग नहीं लिखना है। जब भी प्रश्नवाचक शब्द शुरू से आता है, प्रश्नवाचक शब्द जब शुरू से स्टार्ट होती है, तो हम क्या करते हैं? कर्ता के अनुसार हम सब्जेक्ट के, कर्ता के जो अनुसार लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं। लेकिन इसमें तो एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, तो क्या कर सकते हैं? कैन लिख सकते हैं। सबसे पहले हम कैन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कैन। उसके बाद वे लोग का दे लिखेंगे, THEY। उसके बाद क्या कर सकते हैं? खा सकते हैं, ईट लिखेंगे। क्या खा सकते हैं? आम, द मैंगो लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम इसको वर्ड को ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है। अब आता है, ये मेरा इंटरोगेटिव फर्स्ट था। अब इंटरोगेटिव आता है सेकेंड। क्या आता है? सेकेंड। सेकेंड में देखिए दोस्तों क्या कर सकते हैं। जैसे हमने कह दिया तुम अपना किताब कैसे पढ़ सकते हो? कैसे पढ़ सकते हो? तुम अपना किताब कैसे पढ़ सकते हो? इसका ट्रांसलेट करना है दोस्तों, देखिए ध्यान से। तो इसको क्या करेंगे? सबसे पहले कैसे जो आया है बीच में, तो कैसे आया है, एक प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, वर्ड मीनिंग, इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क। क्या होती है? जब यदि वाक्य के बीच में आती है कोई शब्द इस प्रकार के, कैसे, कब, कहाँ, क्यों, वर्ड, क्वेश्चन वर्ड,
जब इस प्रकार के शब्द आती हैं तो फर्स्ट काम क्या करना होता है, इन शब्द का स्पेलिंग सबसे पहले लिखना होता है। जैसे कैसे की स्पेलिंग क्या होगा, हाउ। हाउ जब लिख लेते हैं उसके बाद क्या आता है, इसमें हेल्प में क्या होता है, कैन का उपयोग करते हैं। कैन का तो कैन लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद जैसा ट्रांसलेट करते हैं वैसा करिए। जैसे तुम का स्पेलिंग लिखिए, तुम का यू हो गया। उसके बाद पढ़ना को लिखेंगे। पढ़ना क्या होता है, रीड। रीड लिखिए। अब पढ़ सकते हैं, तुम कैसे पढ़ सकते हो, हाउ कैन यू रीड, तू कैसे पढ़ सकते हो, हाउ कैन यू रीड, क्या पढ़ सकते हो, अपना किताब। अब तुम के लिए, अपने के लिए क्या प्रयोग होता है, योर। यू अपने के लिए क्या आता है, योर आता है, योर बुक। ठीक है दोस्तों, ये मेरा है सेंटेंस बनके तैयार हो गया दोस्तों। इसी प्रकार सेंटेंस को आगे स्टेप बाय स्टेप पढ़ने के लिए, सीखने के लिए वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए, कुछ नया नया सीखते रहिए। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, वीडियो को देखते रहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।